देश में 1952 से काम कर रही है। संपूर्ण देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ विद्या भारती के द्वारा संचालित विद्यालय नहीं है। पंजाब में यहाँ सर्व हितकारी समिति के नाम से इन्होंने इसको प्रारंभ करके 122 यहाँ औपचारिक स्कूल है और 294 अनौपचारिक स्कूल है, एक सैनिक स्कूल भी चला है। मैं सोचता हूँ हमारा संपूर्ण देश में विद्या भारती का जो भी स्ट्रक्चर खड़ा है, जो बिल्डिंग खड़ी है, जो भवन खड़े हैं, वो सब जनता के द्वारा दिए हुए हैं। हमारा उसमें स्वयं का कुछ नहीं है, जनता के सहयोग से ही हम ये सब खड़ा करते हैं और हमारे टीचर्स के परिश्रम से, उनके ज्ञान से और हमारे मिशन से हम व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं और इसलिए संस्कार और शिक्षा दोनों को जोड़ करके बच्चे का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से आज 52 से लेकर अब तक विद्या भारती के द्वारा तैयार किए हुए देश के और विदेश में जितने विद्यार्थी हैं वो हमारी इस मातृ संस्था को नहीं भूलते हैं और योग्य होने के बाद वो भी वहाँ जाने के बाद भी हमको हर प्रकार से मदद करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति कैसे अच्छा बने, उसी में मैं आज यहाँ आया हूँ। एक वेन मेरे से पहले जो राज्यपाल महोदय थे पुरोहित साहब, उन्होंने इनको 26-27 लाख रुपया दिया था। ये एक मोबाइल साइंस वेन, ताकि गांव-गांव बच्चों को जाकर के विज्ञान से परिचय कराया जा सके, बच्चों को विज्ञान की तरफ से मोड़ा जा सके। और दूसरा जो शिशु वाटिका है 75 लाख रुपए की बनी है, उसका भी आप लोकार्पण हुआ है, ताकि 2020 की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत बच्चों को बहुत प्रारंभ से ही हम अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने के प्रयत्न के लिए ये जो साधन हमको मिला है, उससे हम बच्चों का संस्कार बहुत छोटी उम्र से डालने का प्रयत्न करते हैं। फिरोजपुर इलाके में एक बच्चे के स्कूल से हथियार मिला है, जो तस्कर हैं वो लोग बच्चों के स्कूल में को जो कि सामग्री का बना रहे हैं। ये क्या है, देखो हमारा सौभाग्य है कि विद्या भारती के देश में हजारों स्कूल है, लाखों बच्चे हैं, लाखों अध्यापक हैं, लेकिन अब तक 52 से लेकर भी एक भी घटना ऐसे हमारे विद्यालय की नहीं घटी। ये सरकारी स्कूल की वहाँ की बात कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल भी इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे मैं चंडीगढ़ में हूँ, जितने भी सरकारी विद्यालय में 90% से अधिक बच्चे आए हैं वो सब सामान्य बच्चे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में सामान्य बच्चा ही आ पाता है, जिसके मदर फादर में हम लोग भी यहाँ खड़े हैं, उनमें से कईयों के बच्चे किसी न किसी निजी शिक्षण संस्था में जा रहा हो, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका सरकारी विद्यालय है। तो हमने उन 90% से अधिक बच्चों को भी छांटा है और छांट करके हमने वहाँ की जो अच्छी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो कोचिंग सेंटर चलाती है, जहाँ IAS IPS तैयार करते हैं, डॉक्टर तैयार करते हैं, इंजीनियर, उनसे हमने हर एक के 10-10, 12-12 विद्यालयों को जोड़ करके आगे कोशिश। सर एक सवाल है, तो वो जो लोग हैं ना, जो नशा तस्कर है, जहाँ हथियार तस्करी करते हैं, उन्होंने बच्चों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इनको मैं सोचता हूँ कि सामान्यतः अब उनके ऊपर इतना शिकंजा कस दिया है कि वो जानते हैं कि अब बड़ा व्यक्ति, बड़ी महिलाएं जो अब तक हमारे कैरियर का काम करती थी, अब वो संभव नहीं हो रहा है बहुत सारा। तो उसके कारण से अब उन्होंने छोटे बच्चे जिन पर सामान्यतः आदमी कभी शंका नहीं करेगा, उनका सहारा ले रहे। लेकिन हम शिक्षा की इस विद्यालयों को जोड़ करके ही उन बच्चों को स्वयं तैयार करेंगे कि वही इसके विद्रोह में खड़े हो जाए। सर एक सवाल है, चंडीगढ़ में IPS पूरन की मौत के मामले को आप कैसे देख रहे हैं सर? जो देखो, मैं सोचता हूँ ये जांच का विषय है जी, इसके बारे में कोई कमेंट्स करना उचित नहीं है। जो FIR दर्ज करनी हो कर ली, जांच कमेटी बनानी हो कमेटी बना दी। पोस्टमार्टम को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, मामले को दबाया जा रहा है जिस तरीके से। मैं सोचता हूँ हमारा काम कानून के अनुसार काम करने का है। हमारा